हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। ये आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एनर्जी बैलेंस ऑफ द आईसी इंजन। इससे कि पहले की वीडियो जो कि पार्ट 5 है, आप उसके अंदर देख सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द एसआई एंड सीआई इंजन, यानी कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के क्या क्या कंपैरिजन है। तो अभी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ द एनर्जी बैलेंस ऑफ द आईसी इंजन। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। फिगर शोज दैट एनर्जी ऑफ फ्लो थ्रू दी रेसिप्रोकेटिंग इंजन के हम अगर बात करेंगे कि जो एनर्जी का फ्लो थ्रू है, किसके थ्रू है, आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन के थ्रू है। दी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपका। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी डेवलप हो रही है वो किसकी वजह से डेवलप हो रही है। आपकी एनर्जी एयर या फिर फ्यूल की वजह से आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे इन एन आईसी इंजन फ्यूल इज फीड टू द कंबशन चैम्बर वेयर द वर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर। कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंबशन चैम्बर के अंदर अपन फ्यूल लेके आते हैं, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द एयर की वजह से वो क्या होता है, फ्यूल चलता है। एंड इट्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। जो उसकी केमिकल एनर्जी होती है वो हीट के अंदर चेंज हो जाती है। ऑल दिस एनर्जी इज नॉट अवेलेबल फॉर द ड्राइविंग द पिस्टन सिंस अ पोर्शन ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट थ्रू द एग्जॉस्ट। क्यों उन्होंने बताया है कि सारी की सारी एनर्जी आपके रेसिप्रोकेटिंग पार्टिस में नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। कैसे लॉस हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे आप कि ड्राइविंग द पिस्टन सिंस पोर्शन इज एनर्जी इज लॉस थ्रू द एग्जॉस्ट कूलेंट एंड द रेडिएशन। द रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द पावर इज कॉल्ड द इंडिकेटेड पावर। यानी कि जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपकी जो चेंज हो जाती है पावर के अंदर, उसको अपन इंडिकेटेड पावर बोलते हैं, या फिर इंडिकेटेड एनर्जी भी बोल देते हैं। द रेशियो ऑफ द एनर्जी टू द इनपुट फ्यूल एनर्जी, मतलब कि जितनी एनर्जी मेरी इंडिकेटेड एनर्जी आई और जिसके अंदर जो फ्यूल है आपका, उसके थ्रू जितनी कैलोरीफिक वैल्यू डेवलप हुई, उन दोनों के रेशियो को अपन बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी या फिर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, जिसको अपन एक न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर चुके हैं लास्ट, MF इंटू CV। तो ये इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया, अगर आप देखना चाहो तो ये लिखा हुआ है। आगे अगर चलेंगे, द एनर्जी अवेलेबल एट द पिस्टन पासेस थ्रू द कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंकशाफ्ट at the piston passes through the connecting rod to the crankshaft. In this transmission of the energy of power, there are the losses due to the friction, pumping, etc. The sum of all these losses converted to the power is termed as a friction power. मतलब कि जैसे क्या हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू से मेरी एनर्जी डेवलप हुई इंडिकेटेड पावर में, इंडिकेटेड पावर से उसको चलाने के लिए जितना काम आया मेरा, दिस इज़ अ फ्रिक्शन पावर। और जो अपन को मिलेगी, मतलब जो रेशियो अपन की जो एनर्जी बच जाएगी, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक पावर। तो यहाँ पे बोला द रेशियो ऑफ द एनर्जी एट द शाफ्ट ऑफ द फ्यूल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, जो भी अपन ने ऊपर देखी। दिस इज लाइक दैट ब्रेक पावर ओवर m.f इंटू CV। तो ये आपकी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो जाती है। और इन्होंने बोला द रेशियो ऑफ द शाफ्ट एनर्जी टू द एनर्जी अवेलेबल एट द पिस्टन इज कॉल्ड द मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, इट इज़ कॉल्ड द मैकेनिकल एफिशिएंसी, जो अपन ने पहले बात की थी कि जस्ट लाइक दैट ब्रेक पावर ओवर द इंडिकेटेड पावर इट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो आई थिंक सो आपको डायग्राम के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देना, डायग्राम के अंदर हो क्या रहा है प्लीज़ समझना। दिस इज माई पिस्टन, यहाँ पिस्टन है, यहाँ ये मेरे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स दिखा रखे हैं, जाके आउटपुट मिलेगा आपको, जैसे कि लिखा हुआ है आउटपुट्स। शाफ्ट है यहाँ पे, जैसे आपके व्हील्स वगैरह चलेंगे, क्रैंक वगैरह यहाँ पे इन्होंने शो कर रखी है। तो उन्होंने बताया है कि इन दिस केस यहाँ पे पूरी चीज़ें कैसे हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि अगर मैं देखूँ कि इंजन के अंदर जो पावर दिखा रहा है वो कितनी दिखा रहा है, आपका इंडिकेटेड पावर नीचे से ऊपर तक, दिस इज माई इंडिकेटेड पावर। यहाँ पे इंडिकेटेड पावर आपको शो कर दी उन्होंने बोला कि यहाँ से क्या होगा, एनर्जी लॉसेस एग्जॉस्ट कूलेंट के अंदर चले जाएंगे। तो आपके पास जो बची हुई पावर होगी, दिस इज लाइक द ब्रेक पावर। यानी कि ब्रेक पावर इन द सेंस कि अगर जैसे मैंने बोला कि यहाँ से आपकी फ्रिक्शन पावर निकल गई, यानी कि फ्रिक्शन एनर्जी निकल गई, तो आपके पास बचा हुआ पोर्शन क्या मिलेगा, ब्रेक पावर का। तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि अगर ब्रेक पावर की बात करूँगा
तो ब्रेक पावर क्या हो जाएगी मेरी, ब्रेक पावर ओवर एम डॉट एफ इंटू सी बी हो जाएगी। इंडिकेटेड पावर की बात करूँगा तो इंडिकेटेड पावर एम एफ डॉट इंटू सी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है डायग्राम के अंदर, सिंपल। तो अगर आप देखोगे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट जहाँ पे आपको एनर्जी मिल रही है वो ब्रेक पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलेंडर के अंदर जो एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है वो इंडिकेटेड पावर को डेवलप कर रहा है, और जो आपकी पावर लॉसेस के थ्रू वापस बाहर जा रही है दिस इज़ द फ्रिक्शन पावर। तो अगर आपको कोई इशू हो तो प्लीज़ आप पूछना कमेंट्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।